सरकार बता देती है कि जात के अनुसार तेरे को एडमिशन मिलेगा, तो ये जाति भेद करता कौन है? पूरा जो लक्ष्य है मराठा समाज का हो मनोज दादा जरांगे की तबियत के ऊपर है। अगर मनोज दादा जरांगे को तबियत को कुछ होता है तो जैसे जैसे उनकी तबियत बिगड़ेगी वैसा वैसा महाराष्ट्र का वातावरण भी बिगड़ेगा। जब तक पाटिल उधर है ना तब तक एक भी मराठा नहीं जाने वाला। ये मराठा है, मराठा बहुत डेंजर है। पाटिल का आदेश जब तक नहीं आता तब तक शांत है। जब आदेश आएगा ना तब पता चलेगा ये सब नेता मंडली को कि मराठा क्या है। अभी कौन भगवान भी आया ना नहीं सुनेगा। मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस जारी किया है और आजाद मैदान को तुरंत खाली करने को कहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस जारी किया कि तुरंत ही आजाद मैदान को खाली कर दें, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका अनशन 5वें दिन भी जारी है। वहीं इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरांगे के समर्थकों से मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वह जरांगे और प्रदर्शनकारियों को यह सुनिश्चित करने का अवसर दे रही है कि मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली और साफ कर दी जाएं। कोर्ट ने सोमवार को यह भी कहा था मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण पूरा शहर ठहर गया है। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है और इसमें सभी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। एक्चुअली जॉब के लिए सांगली में रहता हूँ। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ मराठवाड़ा धाराशिव जिले से, उमरगा तालुका सावलसुर गाँव से जी। और मैं यहाँ पे 28 तारीख और 29 तारीख को 2 दिन यहाँ पे आया था। उसके बाद जॉब रहता है। ओके, हमारे को रिजर्वेशन नहीं है। क्या पढ़ाई किया आपने? मेरा हायर एजुकेशन हुआ है, ग्रेजुएशन। क्या मतलब क्या पढ़ाई किया तो बताइए। मैंने बीकॉम किया है। अच्छा। MBA का फर्स्ट ईयर अपीयर हुआ अभी। क्या लेकिन सीखने की हमारी कौम की अभी इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि क्या है कितना भी सीखो आरक्षण नहीं है। अगर मेरे को 80% मार्क पड़ते हैं, 90% मार्क पड़ते हैं और मेरे साथ वाला पहले से जो मेरे साथ पढ़ा हुआ है उसको 40% से सरकारी गवर्नमेंट जॉब लगता है, मेरे को नहीं लगता है। हम 10वीं तक हम किसी का जात नहीं पूछते, लेकिन 10वीं में जाने के बाद हमको पता चल सरकार बता देती है कि जात के अनुसार तेरे को एडमिशन मिलेगा। तो ये जाति भेद करता कौन है? मराठा तो नहीं करता ना। दादा आपने कहा कि जात पात, लेकिन अब कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर लिया, कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया। कोर्ट ने कहा है कि आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो आपको अधिकार, लेकिन आप आजाद मैदान में करिए। इस तरह से रोड मत ब्लॉक। क्या आप लोग रोड ब्लॉक जो कर रहे हो वो हटेंगे और आजाद मैदान जाएंगे? किसका कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे, जरांगे पाटिल का आदेश का वेट करेंगे? देखिए, पहली बात तो यहाँ पे जो मराठा आया है वो संविधान के नियमों के अनुसार आया है, बराबर। पहले हमने 3 महीना पहले सरकार को हमने बताया था भैया हम आजाद मैदान आने वाले हैं। 2 साल से ये जो प्रकरण है प्रलंबित है और आपने कुछ भी हाथ नहीं फैलाया, हाथ पैर नहीं हिलाए। इसलिए हमने 4 महीने पहले वार्निंग दे के कोर्ट संविधान के अनुसार नियम लेके जो भी है दायरे में रह के आजाद मैदान का परमिशन मांगा है, हमें मिला है। तभी कोर्ट ने कुछ नहीं बताया 5,000 ही आना है, 10,000 ही आना है, तभी बताने का था ना। नहीं पुलिस ने, लेकिन मैं बताता हूँ आगे की। तो क्या है अभी एक हक के अनुसार और सच्चा नेतृत्व मनोज जरांगे पाटिल के आदेश पे हम यहाँ पे आया है। अगर उनकी बात सरकार ये मानेगी, कोर्ट मानेगी तो मनोज दादा हमको बताएंगे। तो उसी दिन आज छोड़ देते हैं मुंबई तो हमारे मुंबई के हम ही मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं मुंबई का। मुंबई तो हमने 1965 में जब आलू हुआ था गुजरात और ये तो परचेस किया था मराठों ने पैसा दिया था गुजरात को अलग होने के लिए। मराठा तब से अच्छा है उसका घरदार की अभी देखो घरदार की रोटी लेके यहाँ पे आके खा रहा है। किसको तकलीफ नहीं दे रहा है? तैयारी आप लोग करके आए हैं यहाँ पे? हम देखो भैया, हम तो यहाँ पे 1-2 महीने का राशन यहाँ पे लेके आए हैं। ओके, 2 महीने का राशन लेके यहाँ पे। और हमारा जो गाँव खेड़े का जो आदमी है, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, माँ है, बहनें, अभी तक वहाँ पे रास्ते भी नहीं आई अभी तक। हम खाली मुंबई में जो आए हैं वो युवा पीढ़ी आई यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी नुकसान जो हो रहा है वो युवा पीढ़ी का हो रहा है, बराबर ना। तो युवा पीढ़ी यहाँ पे अभी 6 करोड़ मराठा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 40 या 50 लाख मराठा आए होंगे। बाकी के 5.5 करोड़ मराठा अभी भी गाँव में बैठे हुए हैं और उनका पूरा का पूरा लक्ष्य अभी वो भगवान गणपति की पूजा चल रही है, उसका उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। वो सुबह को शाम को आरती करते हैं, लेकिन पूरा जो लक्ष्य है मराठा समाज का हो मनोज दादा जरांगे की तबियत के ऊपर है। अगर मनोज दादा जरांगे को तबियत को कुछ होता है तो जैसे जैसे उनकी तबियत बिगड़ेगी वैसा वैसा महाराष्ट्र का वातावरण भी बिगड़ेगा। लेकिन क्या आप लोग ये ट्रक जो आप लोग ने लगाया, क्या उसको ट्रक को हटाएंगे या नहीं दादा? क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है। जरांगे पाटिल जी की तरफ से क्या आदेश आया? मैं वही बात कर रहा हूँ। कोर्ट हमारे जो वकील बांधव है मराठा समाज के, जो मनोज दादा के आंदोलन के साथ सर्वोच्च कोर्ट में अभी लड़ाई लड़ रहे हैं,
जैसे जैसे उनको उनके उससे हमको इंटीमेशन मिलता है, क्योंकि हमारा सर्वोच्च नेता जो है वो मनोज दादा जरांगे, हमारा जो अभी के टाइम में हमारा जो कोर्ट है वो मनोज दादा जरांगे है। उनके तरफ से कोई आया आदेश आप लोग को? जैसे ही आदेश आएंगे वैसा हम खुद ही, अगर मीडिया को बताना नहीं पड़ेगा, हम खुद ही हट जाएंगे करेंगे। या ये जो चौक है ना CST का, यहाँ पर सब मराठों की भीड़ दिखल, लेकिन पाटिल साहब ने बताया ये सब गाड़ियाँ निकालो और जो मैदान सरकार ने हमको दिया है उधर लेके जाओ। हमने ये सब गाड़ियाँ इधर के पीछे लेकर हम उधर गए। CST पर भी हमारे सब मराठों की भीड़ थी, लेकिन सब हमने अब शांत कर दिया है। लेकिन मुंबई को हमारा जो तकलीफ, कुछ भी तकलीफ नहीं थी, मुंबई कर खुशी से हमको साथ दे रही थी। कितने दिन की तैयारी आप लोग करके आए हैं और आप लोग की मांगे अगर पूरी नहीं होती क्या आप लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे? हम 1-2 महीने की तैयारी करके आए, सब राशन वगैरह लेके आए और राशन लेकर आए हैं, लेकिन हमें कुछ पकाने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण महाराष्ट्र से इतना अन्नदान हमको आ रहा है कि हम महीना 2 महीने यूं ही गुजर लेंगे हमारे। हम 2 गाड़ी खाना लेके इधर आया है। ये मराठा है, ये मराठा रेशन लेके नहीं आता और उसको रेशन लेके आने की जरूरत भी नहीं है। इतना बड़ा मराठा है ये। मुंबई सब है ना, मुंबई, ये मुंबई को खाना खिलाने वाला मराठा है। ये मराठा है। एक जो आदेश है ना जरांगे पाटिल का, ये हम सब मानते हैं। जिस दिन जरांगे पाटिल का सेम निकल जाएगा ना, तब ये महाराष्ट्र को पता लगेगा ये महाराष्ट्र, ये मराठा क्या है। ये मराठा मरकर भी नहीं हटेगा, ये मराठा है। लेकिन कोर्ट ने अब साफ आदेश दे दिया है कि आप लोग जो भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप आजाद मैदान में जाइए, क्योंकि आप लोगों ने पूरा रोड ब्लॉक किया। अभी तक कोर्ट का भी और सरकार का भी हम एक भी शब्द कि ऐसा नहीं किया कि हमने उसका उल्लंघन नहीं किया। अभी एक दिन रुकेगा, अभी कौन भगवान भी आया ना, नहीं सुनेगा। क्या करेंगे फिर आप लोग? क्या करेंगे आप देखेंगे ना। ये मराठा है, ये बताता नहीं करके दिखाता है, ऐसा मराठा है। अभी 2-3 बार हो गया है। पाटिल साहब की तबीयत बहुत खराब है। बिल्कुल। अभी हमारा घर वाले सब, गांव वाले, तालुका वाले, जिला वाले महाराष्ट्र रोता है पाटिल के लिए। और हमारा पाटिल की तबीयत बहुत खराब है। पाटिल ने आदेश दिया है तो हम चुप बैठे। जिस दिन पाटिल की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी तब तक कौन चुप नहीं बैठेगा। आप लोग की मांग नहीं पूरी तब तक आप लोग यहीं डटे रहेंगे या आदेश का पालन करके? से जाने वाला नहीं। जब तक पाटिल उधर है ना, तब तक एक के भी मराठा नहीं जाने वाला। ये मराठा है, मराठा बहुत डेंजर है। कब तक पाटिल का आदेश जब तक नहीं आता तब तक शांत है। जब आदेश आएगा ना तब पता चलेगा ये सब नेता मंडली को कि मराठा क्या है। जी, कुछ नियमों का उल्लंघन हुआ नहीं हुआ, ये हम भी आज कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। जी, जो पक्ष है, दादा का पक्ष आज तक रखने के लिए बिल्कुल उनकी तबीयत कल परसों थोड़ी सी जी, और हम आज उनका पक्ष जानने के लिए आए थे कि आपको ये पक्ष रखना पड़ेगा। जो हुआ है बुरा उन्होंने दिखाया, अच्छा भी हम दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम्हारे माध्यम से अच्छा भी दिखाया बहुत जगह। बिल्कुल। आपने शायद ट्रेन में से कोई वीडियो देखे होंगे, उसमें से बहुत सारे इनवेरिएबल जो बाइट्स दिए गए, उसमें महिलाओं ने कहा है ट्रेन में हमें कोई दिक्कत नहीं, और ट्रेन भी दिख रही है। बिल्कुल सही बात है। और लोग यहाँ पे उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। और आज देखा आपने पूरा मैदान, रोड पूरा लगभग 90% खाली हो गया। जी, 95%। बिल्कुल। थोड़ा बहुत है, अभी वो जाएगा। तो कहा है हाँ, हमारा अधिकार घटना तक है। हाँ, आंदोलन करना, मोर्चा निकालना जी, और उसके साथ आमरण उपोषण करना आंदोलन का। अभी वो पहले तो कोर्ट ने वो हमको परमिशन दी थी जी। उसके लिए हम वेरिफिकेशन करेंगे। ऐसा ऑर्डर जो है उसमें वो शायद वो पोर्शन नहीं आया, उसके लिए हम बोलेंगे कि इन्होंने जो कल तुमने बोला और हमने अर्जी भी की थी, हम करने भी वाले थे क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी। बिल्कुल। और आपका कोई अर्जी, आप अर्जी लेके बैठते हो और 1 दिन का परमिशन होता है और तीसरे दिन ऐसा कहीं तुम वो नमूने में नहीं है, वो फॉर्मेट में नहीं है, मतलब आप उसको कारण ढूंढ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास अर्जी आई, अर्जी थी और अर्जी नमूने में नहीं है, ये कारण है। तो हमारा अर्जी था और वो डिसाइड नहीं हुआ, इसका मतलब एक्सेप्ट हुआ है। दूसरी बात जी, कल भी अर्जी की थी, कल हम कोर्ट में थे, बिल्कुल 5:30 बजे वो भी अर्जी की थी। आज उन्होंने वो अर्जी कुछ नियमों का भंग है कि वो अर्जी हमारी अस्वीकार की है। उसके पक्ष में हम कुछ बातें रखेंगे।